Assalamu alaikum dear students. This is topic triangles for class 10th. आज हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाया, सेकंड इज रिलेटेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, सो वो आपको खुद करना है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द गिवन फिगर, हमारे पास गिवन फिगर है, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ये एल एम पैरेलल है इस बी सी को या सी बी को, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये जो एल एन है ये पैरेलल है सी डी को। प्रूव दैट, देन आप प्रूव कीजिए ए एम बाई होल ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई होल ए डी, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर हमारे पास ये गिवन है। अगर हम देखेंगे इसमें दो ट्रायंगल्स बनते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बनेगा ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी, सो आफ्टर दैट वी इजीली यूटिलाइज हियर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसी तरह जब दूसरा ट्रायंगल हम देखेंगे ए डी सी, नीचे से ट्रायंगल है, तो यहां से ये जो एल एन है दिस इज पैरेलल टू बी सी, वहां से गिवन कह रहा है, तो यहां पे भी यूज होगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट इज कोरोलरी पॉइंट और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोरोलरी पॉइंट क्या होता है? देखिए, हमारे पास रिजल्ट एक है कि अगर हम एक ट्रायंगल होगा ए बी सी, आफ्टर दैट वहां से ये भी गिवन होगा कि जो ये डी ई है दैट इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने इसमें प्रूव की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऑन द बेस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ए डी है डी बी किसके बराबर होगा? ए ई बाई ई सी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो हमारे पास ये रिजल्ट है, इफ वी एड वन बोथ साइड्स, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ए डी बाई डी बी प्लस वन इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस वन। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिटवीन ईच अदर, असाइन जो इक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी मैंने बोथ साइड्स ऐड किया। अब इस वन को डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हम रख सकते हैं वन, यहाँ पे इसको कुछ नहीं वन रख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आफ्टर दैट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये बनेगा ए डी, बिकॉज ए डी इंटू वन इज इक्वल टू ए डी, प्लस एज इट इज रहेगा डी बी इंटू वन बनेगा डी बी, नीचे क्या आएगा? डी बी, बिकॉज डी बी मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू डी बी, इज इक्वल टू ए ई प्लस वन इज इक्वल टू ए ई इंटू वन इज इक्वल टू ई सी इंटू वन दैट इज ई सी, नीचे क्या आएगा? ई सी। अगर हम यहां पे देखेंगे ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ये सारा क्या बनेगा? ये बनेगा ए बी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा? ए सी बाई ई सी, और ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी डिवाइड बाई ए सी। इन शॉर्ट मुझे ये पॉइंट बोलना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ये भी बोल सकते हैं डी बी विद रेस्पेक्ट टू होल ए बी इज इक्वल टू ई सी विद रेस्पेक्ट टू ए सी, और कभी कभार ऐसा भी रिजल्ट होगा ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये कोलोरली पॉइंट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। पहले रिजल्ट जो हमने प्रूव किया वो हमें याद रखना, वो तो पता ही है। उसके बाद सेम क्वांटिटी ऐड किया मैंने वन, आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास ये रिजल्ट मिला। अब ये ऑन द बेस ऑफ गिवन रिजल्ट ये मुझे क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि ये रिजल्ट जो है यही रिजल्ट हमें इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे भी एक ट्रायंगल है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे जो ये एल एम है,
ये किसको पैरेलल है, ये सी बी को पैरेलल है। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कौन सा रिजल्ट हम यूज करेंगे, जो हमें अभी कोलोररी पॉइंट थ्रू हमने बोला कि क्या हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी ए एम बाई होल ए बी किसके बराबर होगा, ए एल बाय होल ए सी। ये हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये भी आप लिख सकते हैं कोलोरली पॉइंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके जरिए से। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन क्या है, एंड इन ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है दैट इज ए सी डी। इसमें जो है दैट इज एल एन इज पैरेलल टू डी सी सी डी। तो जब ये लाइन पैरेलल है इसको, तो यूटिलाइज क्या होगी, यही रिजल्ट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जो हमने बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में देखा। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में थ्योरम में क्या बोल सकते हैं हम, ए एन बाई ए डी किसके बराबर होगा, ए एल बाई ए सी। ये हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड, ये भी किसके जरिए से, थ्रू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कोलोररी पॉइंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get, so what is equation first and second, equation first and second is am by am by ab is equal to al by ac, an by ad is equal to al by ac। अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ए एम बाई ए बी है, यहाँ पे ए एन बाई ए डी, लेकिन जो इसका राइट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल द इक्वेशन सेकंड राइट हैंड साइड। सो अगर यहाँ पे इक्वेशन दो का राइट हैंड साइड इक्वल, तो इजीली हम इतना बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा। तो इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। अगर हम देखेंगे ऊपर जो टू प्रूव करना, हमें प्रूव क्या करना था, हमें ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। सिंपली क्या किया मैंने, पहले एक ट्रायंगल यूज किया, उसमें गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी, आफ्टर दैट यूटिलाइज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कोलोररी पॉइंट। सो ऑन द बेस ऑफ दैट हमने लिखा ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। सेकंड ट्रायंगल यूज किया एज इट इज, उसमें एल एन पैरेलल है सी डी को, आफ्टर दैट यूटिलाइज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कोलोररी पॉइंट, सो इट becomes equation second. From equation first and second we will get am by ab is equal to an by ad. Thank you very much.